दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पिछले 7 साल से एक क्लीन हाउस सर्विस चलाता हूँ जो दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो उनमें क्राइम हो रहा है, करप्शन हो रही है या और जितने भी वहाँ इरेगुलरिटीज़ हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए मैं एक एडिटोरियल एंड एडवाइजरी सर्विस चलाता हूँ। क्लीन हाउस है उसका नाम, बहुत से लोग आप जानते भी होंगे। उसका मैं लिंक इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा, जो नहीं जानते उस लिंक को क्लिक करके उसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। तो आज मैं एक बार फिर आपके साथ इसी क्लीन हाउस सर्विस में जो मैं एक फार कंस्ट्रक्शन फ्लोर एरिया रेशो कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मैं ये बार बार मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और मल्टीपल रिपोर्ट्स आया फाइल्ड कि ये जो है फार कंस्ट्रक्शन है जो दिल्ली के हाउसिंग सोसाइटीज़ में, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। दिस इज़ ए क्राइम जो सिर्फ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, जिनको ज़्यादातर जो है क्रिमिनल्स रन करते हैं इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को। जैसे कोई वो बिजनेसमैन है, उनका उसका बिजनेस नहीं चल रहा, वो हाउसिंग सोसाइटी का वो प्रेसिडेंट बन जाता है, सेक्रेटरी बन जाता है, या कोई रिटायर हो गया उसकी पेंशन कम हो रही है, वो इसका प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बन जाता है। क्योंकि इसमें करप्शन के बहुत मीन्स इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की करप्शन हो सकती है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो ऑफिस बेरर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है या और जितने भी वहाँ लोग होते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा। तो वो इजी पैसा बनाने के लिए इसके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बन जाते हैं। किस तरह से? और जो इलेक्शंस हैं दोज आर टोटली फ्लॉड, मतलब कि वो इलेक्शन प्रॉपर नहीं है। उसके लिए आरसीएस ऑफिस और दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेवार है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफिस और दिल्ली गवर्नमेंट वो जिम्मेवार है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन प्रॉपर नहीं होते और बार बार वही बनते जाते हैं जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है। कभी वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन जाता है, कभी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। वही जो एक क्रिमिनल्स का ग्रुप होता है वही हर एक हाउसिंग सोसाइटी को चलाता रहता है। इसकी कई कंप्लेंट्स आरसीएस ऑफिस में गई हैं कि हमारी सोसाइटी में एमसी ही चेंज नहीं हो रही। तो वो आरसीएस ऑफिस कुछ भी उसके ऊपर स्टेप नहीं लेता, क्योंकि जो ये आईएएस ऑफिसर जितने भी हैं आरसीएस ऑफिस में, वो आते ही इस वजह से हैं बिकॉज दे आर हाईली करप्ट। उनकी एलिजिबिलिटी यही है कि जो करप्ट आईएएस होगा सबसे ज़्यादा, वही दिल्ली गवर्नमेंट में आरसीएस ऑफिस का रजिस्ट्रार बनेगा। और उसके नीचे का सारा स्टाफ भी ऐसे है जैसे जेब कतरे या चोर या डाकू होते हैं आरसीएस ऑफिस में। तो अब ये फार कंस्ट्रक्शन जो है, ये मेजर, आपको सब लोगों को लगता होगा कि ये डीडीए कर रहा है। डीडीए तो बहुत बेईमान ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी चोर और डाकू डीडीए को चला रहे हैं। लेकिन आरसीएस ऑफिस की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, जब आपके जो एजीएम जिसमें ये डिसाइड होता है फार कंस्ट्रक्शन, उसको कंट्रोल करना आरसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे कैन निप द इविल इन द बड, आरसीएस ऑफिस। यानी कि अगर एजीएम ही प्रॉपर नहीं हुई, ऐसे हाथ खड़े करके अपने फैमिली वालों के भी, कुत्तों के भी, सबके हाथ खड़े करके वो फायर कंस्ट्रक्शन को अप्रूव करवा लेते हैं। फिर एक चोर डाकू को ही वो ले आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके भी हाथ खड़े करके। तो वो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरसीएस ऑफिस की है, डीडीए तो अभी पिक्चर में आया ही नहीं है। तो आपको यह सारी चीज़ समझनी पड़ेगी कि फार कंस्ट्रक्शन में जितनी भी करप्शन हो रही है, क्राइम हो रहा है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरसीएस ऑफिस। अगर एजीएम में एक भी बंदा अपोज करता है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एजीएम में फार कंस्ट्रक्शन अप्रूव ही नहीं हो सकती। मेजॉरिटी का उसमें सवाल ही नहीं है बिल्कुल भी। ये आरसीएस ऑफिस को जाकर वहां बताइए कि वहां पर कि ये एक भी अगर आदमी फार कंस्ट्रक्शन को अपोज करता है, बिकॉज दिस इंक्लूड्स ह्यूज फाइनेंशियल्स एंड it violates the constitutional rights of the citizens, so far construction cannot be allowed even if majority of the members are in favor of far construction। आपको समझ आ रही है ये कि वो मेजॉरिटी वाला कोई चक्कर नहीं है। एक भी आदमी, जो मैं सामने आपके बैठा, मैंने रुकवाई है अकेले ने, मैं किसी एजीएम में भी नहीं गया। मैंने लोकपाल और एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो आपको आर्टिकल 21 कह रहा हूँ, इसका रेफरेंस देकर बड़ी बड़ी 50-50 60-60 पेज की पिटीशंस लिखी।
एक दिन में यहाँ पर रुकिए, मैं जहाँ DPS CGS में रहता हूँ यहाँ पर भी क्रिमिनल चलाते हैं, वही बंदे चला रहे हैं कई सालों से, इस सोसाइटी में चेंज नहीं होते। तो वो एक दिन में मैंने रुकवाई थी। ये फिर एक 30,000 कोर्ट में जज था, उसके पास चले गए और उसकी जिसकी जुरिडिक्शन भी नहीं बनती, DDA वाले बंदे को, जो डायरेक्टर बिल्डिंग था, उसको इन्होंने ब्राइब किया और साथ में जज को ब्राइब किया और फिर दोबारा ये 1 साल के बाद यहाँ पर रिज्यूम करवा ली, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, फॉर कंस्ट्रक्शन। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी पिटीशन लिखी, उसमें मैं लॉ कोट करता हूँ और मैं लिखता हूँ, एज आई टोल्ड यू आई एम जर्नलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। मेरी जो पिटीशंस हैं इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी पूरी जगह पर जाती हैं, जो जैसे अमेरिकन सेनेट है या अमेरिकन कांग्रेस है या यूरोपियन पार्लियामेंट्स है, वहाँ पर तक मेरी पिटीशन जाती हैं। तो मैंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सीधी लिखी, यहाँ से बैठकर अपने घर पर कंप्यूटर से पूरे उसमें लॉ कोट किया कि कैसे ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, कैसे ये इसमें करप्शन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली दिल्ली हाई कोर्ट को कहकर उस जज की करप्शन की इंक्वायरी खुलवा दी, जिसकी मेरे साथ फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने हियरिंग्स की कि जज ने करप्शन कैसे की है, वो हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मेरी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई वो दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनलाइन हियरिंग से। और वो उसने दिल्ली हाई कोर्ट ने, जैसे कि किसी जज को यहाँ पर वो नहीं होता, पनिशमेंट नहीं होती इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज़ ए हाईली करप्ट कंट्री। आपने देखा होगा अभी ये यशवंत वर्मा का केस पूरा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, पार्लियामेंट कह रहा है कि यशवंत वर्मा ने करप्शन की है। उसकी इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में होगी अभी 1 हफ्ता पहले, लेकिन अभी तक उसको रिमूव नहीं किया। तो जज को रिमूव नहीं करते। लेकिन मुझे पता चला है कि जिस जज की मैंने कंप्लेंट की थी उसकी भी, जैसे इसकी यशवंत वर्मा की ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसकी ट्रांसफ़र होगी। लेकिन अभी वो फिर जब ट्रांसफ़र भी चाहे हो गई है, मेरे को पता चला है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन उस जज की पूरी ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसका नाम है मेरी वेबसाइट के ऊपर भी डाला हुआ है और सब जगह पर, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और जुडिशरी में उसका नाम मैंने फ्लोट किया है कि इस जज ने बहुत ज़्यादा करप्शन की है। अभी भी उसके पीछे मैं लगाऊंगा, ये मेरे को CVC का, ये CVC का लेटर आया है रिसेंटली। इसने दोबारा जस्टिस डिपार्टमेंट को कहा है कि उस जज की इंक्वायरी की जाए जिसने DPS CGHS में ये फार कंस्ट्रक्शन रिज्यूम करवाई थी। लोकपाल और NHRC ने बंद करवा दी थी यहाँ पर, और इन्होंने रिश्वत देकर जिसको शुरू करवाया था दोबारा, उसको ये CVC ने मेरे को लेटर भेजा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को दोबारा उन्होंने कहा है कि इस जज की इंक्वायरी की जाए। और उसी तरह से जैसे मैं RCS ऑफिस कह रहा हूँ, DDA कह रहा हूँ, या एनवायरनमेंट वाले, ये इससे पोल्यूशन बहुत फैलता है। 10 IAS ऑफिसर्स की बाय नेम इंक्वायरी चल रही है इस वक्त। जो लेटेस्ट लेटर है ये मेरे को ये मिला है DOPT से, विच हैज़ फॉरवर्डेड इट टू कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। वो जो IAS ऑफिसर्स होते हैं लोकल स्टेट के, उनको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जो सबसे बड़ा ऑफिस है अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये मेरे को लेटेस्ट उनका लेटर मिला है, ये है 21 जुलाई का है, लेकिन मेरे को 28 जुलाई ऐसे कभी मिला था रिसेंट। इसके सारे का सारा ये IAS ऑफिसर्स का केस, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन हाउसिंग सोसाइटीज करप्शन एंड फॉर कंस्ट्रक्शन, वो पूरा मेरी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है एट मल्टीपल प्लेसेस। तो उसका वेबसाइट का मैं नीचे लिंक भी छोड़ूंगा, rmnnews.com मेरी नई वेबसाइट है, वैसे पुरानी भी है, आई रन मल्टीपल साइट्स, rmnnews.com उसका लिंक छोड़ूंगा। उसके ऊपर ये पूरा केस पड़ा हुआ है, हर कोई उसके उनके IAS ऑफिसर्स के नाम पढ़ सकता है, चाहे वो DDA वाले हैं या RCS ऑफिस वाले हैं या एनवायरनमेंट वाले हैं, उनके नाम उसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मेरे को बहुत ज़्यादा ये लोग अप्रोच कर रहे हैं। मैंने एक अपनी वेबसाइट पर फॉर्म बनाया हुआ है, वो फॉर्म भरकर लोगों को मेरे को अप्रोच करना पड़ता है। मैं फ़ोन कॉल्स ऐसे लेता नहीं हूँ अननोन नंबर से, बिकॉज आई हैव टू वर्क 16 आवर्स एवरी डे ऑन माई न्यूज़ वर्क। न्यूज़ और जो मैं कंज्यूमर राइट्स या ह्यूमन राइट्स का काम करता हूँ, उसके ऊपर मेरे को 15-16 घंटे रोज़ काम करना पड़ता है। इसलिए मैं फॉर्म अपना सिस्टम बनाया हुआ है। तो उस फॉर्म के थ्रू ही, चाहे वो इंडिया वाले हैं या इंडिया से बाहर, मेरे को हर एक कंट्री से वो फॉर्म भरकर लोग अप्रोच करते हैं।
तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए क्लीन हाउस सर्विस में मैंने फॉर्म बनाया है, उसमें फार की मेरे को बहुत सी इंक्वायरीज आ रही हैं कि उनकी सोसाइटी में ये फार का क्राइम होने वाला है या चल रहा है, उसको कैसे रुकवाएं। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली इसके लिए बताना चाहता हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। अगर जो लोग सोच रहे हैं कोई वकील या कोई जज उनकी हेल्प कर देगा, तो दे आर टोटली मिस्टेकन, वो बिल्कुल गलत है। कोई नहीं, वहाँ पर लक से चलता है जो कोर्टों का। मेरे ख्याल 10-15 सोसाइटीज़ ने वहाँ पर वो कोर्ट में गए हैं, एक का स्टे मिला था। वो जो है वो लक से है, कोई वो केस की मेरिट्स के ऊपर कुछ नहीं होता कोर्टों में। और ज़्यादातर वो जो इस क्राइम को वो इनकरेज करते हैं कोर्ट्स, क्योंकि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है फॉर कंस्ट्रक्शन, इसलिए वो वहाँ से आपको रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई जा सकते हैं तो चले जाइए, फिर मेरे को ना अप्रोच कीजिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है, मैंने जो लिखा है इसके मैंने फॉर्मेट्स बनाए ताकि मेरा काम कम हो। पहले फॉर्म भरो और उसके बाद वो मैंने फॉर्मेट बनाए हैं कि आपने अपनी सोसाइटी में फार को रुकवा कर कैसे वो अप्रोच करना है। उसका मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, फॉर्मेट भी बनाए हुए हैं कि कैसे टेबल बनाना है, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, वो सारा मेरी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। एवरीथिंग अलॉन्ग विद वीडियोस। ज़्यादातर मैं वीडियो हिंदी में बनाता हूँ क्योंकि मैं लिखता इंग्लिश में हूँ, इसलिए मैं वीडियो हिंदी में बनाता हूँ कि जो लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते वो हिंदी के वीडियो से समझ आए। अगर आप लोग मेरे को फ़ोन पर यही हर वक्त फ़ोन करके यही पूछते रहेंगे कि मेरा ईमेल क्या है, तो देन आई एम टोटली कंफ्यूज। अगर आप ईमेल ही नहीं ढूंढ सकते तो इतना बड़ा आप केस लिख कर कैसे बनाएंगे। मेरा कम से कम 25 जगह पर ईमेल पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, 25 जगह पर। अगर आप मेरा नाम ही सर्च करें ना गूगल में, आजकल एआई मोड पर सर्च होता है, तो उसमें मेरा नाम ही आ जाएगा टॉप पर, ज़्यादातर टॉप पर आता है। कई बार वो ऊपर नीचे हो जाता है कि प्रोमिनेंट राकेश रमन्स इन द वर्ल्ड, तो उसमें टॉप पर मेरा नाम आता है, उसमें मेरा वो सारा डिटेल्स दी होंगी, उसको भी क्लिक करेंगे तब भी मिल जाएगा। अगर आप इतना ही काम नहीं कर सकते तो ये आप जो इफ़ यू आर नॉट इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट टू सर्च माई ईमेल विच इज़ अवेलेबल ऑन 25 प्लेसेस ऑन द इंटरनेट, तो आप ये केस बनाकर कैसे भेजेंगे। तो इसलिए मैं उनके साथ फिर इंटरेक्ट करना लोगों के साथ बंद कर देता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन दिस केसेस। जो लोग थोड़ा सा लिख, और उनका जो फॉर्म भरते हैं उसमें इतनी गलतियाँ इंग्लिश की होती हैं, इतनी गलतियाँ। फॉर्म में छोटा सा मैंने 500 वर्ड्स मैक्सिमम लिखा है वहाँ पर, तो 500 वर्ड्स ही अगर आप ठीक तरह से नहीं लिख सकते तो इतना बड़ा आप अपनी पिटीशन कैसे बनाएंगे, लॉ को कैसे समझेंगे। तो इसलिए मैंने अपने साइट पर जो दिया उसी को पढ़कर आप हिंदी में लिखिए। हिंदी में कोई रोक थोड़ा रहा है। हिंदी में थोड़ा सा वो रिस्पेक्ट नहीं देते ज़्यादातर ऑफिसेज में। अगर हिंदी में कोई कंप्लेंट आए तो उसको वो सोचते हैं कि ऐसे ही ऑर्डिनरी टाइप का बंदा होगा, तो इंग्लिश में लिखें तो थोड़ा सा वो दिस इज़ द हार्श रियलिटी, तो वो थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं इंग्लिश में लिखी हुई कंप्लेंट को। तो देखिए, अपने घर में कोई स्टूडेंट है, आपका बच्चा है कोई, उसको बोलिए कि ऐसे इंग्लिश में लिखकर ये उसको अपोज करे। फिर उसका देखिए कि मैंने यहाँ पर कैसे रुकवाई थी, वो भी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। सारा केस मैंने डाला हुआ है, जो डीडीए के वो लेटर्स हैं, इंस्पेक्शन कैसे हुई है, यहाँ पर कैसे रुका है, कैसे जज ने फिर इसको अलाउ कर दिया जो करप्ट जज था, और फिर कैसे अब मैं जज के खिलाफ आगे क्या कर रहा हूँ, वो सारा वेबसाइट पर पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा उसके लिए। आप एक एक चीज़ के लिए मेरे को ना कहिए। आई एम रनिंग दिस सर्विस फ्री ऑफ चार्ज, मैं कोई पैसा नहीं किसी से लेता। तो आप इसमें मेरे को मीन्स, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि आप अपने आप ऐसे कीजिए इसको। मीन्स आई विल नॉट बी एबल टू राइट फ्रॉम A to Z ऑल दिस कंप्लेंट्स फॉर यू। तो आपको अपने आप करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला एडवाइजरी सर्विस है ये, मैं तो गाइड कर सकता हूँ उसको अपने काम को सॉल्व करने के लिए। मैं आई हैव पुट हंड्रेड्स ऑफ पेजेस रिलेटेड टू फार कंस्ट्रक्शन ऑन माई वेबसाइट्स। उसको पढ़िए, अपना केस बनाइए, नाम चेंज कीजिए सोसाइटी का और आगे बढ़िए उसके। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैंने जो रुकवाई है जैसे वो भी सारा उसके ऊपर पड़ा। तो आज सबसे पहले मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो भी मेरे को अप्रोच करता है, पहले तो अपनी वेबसाइट सोसाइटी की बनवाइए, पहला काम है वो।
पहला काम वेबसाइट बनवाइए, फिर ये कंप्लेंट्स लिखना शुरू करिए और उनको बोलिए कि वेबसाइट के ऊपर ये सारी कंप्लेंट डालें। अगर वेबसाइट नहीं बनाते तो बार बार उसको आरसीएस ऑफिस को अप्रोच कीजिए। उसकी नोटिफिकेशन मैंने वेबसाइट पर डाली हुई है, जो आरसीएस कहता है कि हर एक सोसाइटी के लिए वेबसाइट बनाना जरूरी है। उसकी मल्टीपल नोटिफिकेशंस है आरसीएस ऑफिस की हर एक सोसाइटी को। ये बनाते नहीं है सोसाइटी वाले या प्रॉपरली अपडेट नहीं करते, बिकॉज ये मंथली ब्राइब करते हैं आरसीएस ऑफिस को, इसलिए वो अपना ही कानून इनके ऊपर लागू नहीं करता। लेकिन आप लिखिए उसको, अगर 1000 कंप्लेंट जाएंगी उसके पास तो उसको कुछ करना पड़ेगा। उसकी कंप्लेंट की कॉपी मेरे को भेजिए, फिर मैं उसको जो मिनिस्टर वगैरह हैं यहाँ पर उनको मैं भेजता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं इसको करप्ट आईएएस ऑफिसर को जो बिठाया, जो अपना ही कानून नहीं लागू कर सकता। तो ये पहले वेबसाइट बनवाइए, फिर ये फायर कंस्ट्रक्शन को, चाहे वो प्लानिंग स्टेज पर है या शुरू हो चुकी है, उसको रुकवाना कैसे है, उसका सारा वेबसाइट पर ही है मेरे को आप फ़ोन वगैरह देखिए। मैं आई एम वेरी सॉरी टू से दिस थिंग दैट आई विल नॉट बी एबल टू टेक फ़ोन कॉल्स। मेरे पास फ़ोन कॉल का लिए बिल्कुल भी 1 सेकंड का भी टाइम नहीं होता। मैं तो कई बार खाना भी अपना भूल जाता हूँ, मेरा इतना काम। आप देख लीजिए मेरा कहने की क्या बात है, आप इंटरनेट पर जाकर देखिए कि मैं क्या काम करता हूँ, और अकेला हूँ। अपनी आरएमएन फाउंडेशन का भी अकेला काम करता हूँ, न्यूज़ का भी अकेला काम करता हूँ, अकेला एलोन। तो इसलिए मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे को ना कोई संडे है, ना सैटरडे है, ना हॉलीडे है, ना दिवाली, ना दशहरा, ना ईद, ना बैसाखी, कोई मेरे को छुट्टी नहीं है। मेरे को रोज़ काम करना पड़ता है। इसीलिए मैंने ये सारा डॉक्यूमेंटेशन अपनी साइट्स पर की हुई है कि आप अपने आप पढ़कर जो फॉर्म भरता है उसको मैं थोड़ा सा लिंक भेज देता हूँ उसके व्हाट्सएप पर या ईमेल के ऊपर। हाँ, ईमेल जो है अपना स्पैम बॉक्स हमेशा चेक कीजिए। ये जितने हैं याहू मेल फ्री वाले जो हैं, याहू मेल, जी मेल या हॉटमेल, ये जो है आपकी जो जेन्युइन मेल्स भी हैं वो स्पैम बॉक्स में डाल देते हैं। तो ये बिकॉज दीज आर टोटली फ्लॉड फ्री ईमेल सर्विसेज। आप अपना स्पैम बॉक्स हमेशा चेक किया कीजिए। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको बताना था। और फायर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं या इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं या क्लीन हाउस सर्विस है, उसके लिंक्स इस वीडियो के नीचे छोड़ूंगा, उसको आप देखिए और ज़्यादातर आपको अपने आप ही काम करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।